सब में रह इस सब में रह गए। सड़क बनवाए, इंडस्ट्रीज का कोई टच नहीं हुआ, समझे कि नहीं। रोड हो गया, फ्लाईओवर हो गया, ये सब हो गया है, बिजली हो गया है, इंडस्ट्रीज जीरो है। तो बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार में कुछ बदलाव होगी लग रहा है? कुछ नहीं बदलाव, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए ही क्यों दादाजी? इसलिए कि बीजेपी का पॉपुलैरिटी है। बाकी जो लोग हैं वो खेल कर रहे हैं, वो लोग कोई आदमी है, वो लोग कोई आदमी नहीं, वो ड्रामा कर रहा है सब। मोदी जी के माँ के बात नहीं ना हुआ, प्रधानमंत्री के माँ के लिए मंत्री सब साधारण बात नहीं ना है। सब लफुआ सब है, वो सब निकाल देगा, हम लोगों को पकड़ बाहू देगा। लालू के रेजिम में देख रहे थे, एक लड़की लेडी 6 बजे शाम को 4 बजे बाद निकलती नहीं थी, और आज जो है सो टॉप मार्केटिंग करती है, बच्चा लड़की सब कोई, ये कम बात है। वुमेन भी हो गई, सब वर्किंग होम सब तरफ हो गया, सब चीज़ हुआ है, रोड बन रहा है। ये है मोदी जी का क्या नहीं किया, 16,000 करोड़ रुपया पथ निर्माण का डेवलपमेंट के लिए दिया बिहार को। उस जमाने में एक कहीं से व्यवस्था नहीं था। घर बनाने जाइए तो पहले उनको 10% लागू का आप उनका पहले कंडीशन दे दीजिए, कमीशन उनको दे दीजिए, नहीं तो आपको बनने नहीं देंगे। अभी तो कुछ दिन पहले रीतलाल यादव के साथ भी यही हालत है। देखिए एक मेरे क्षेत्र में घर बनवाओगे तो मेरे से सामान लेना। सब लोगों से ये कहता था, अभी भी कहता था, अब न जल गया है तब तो वो सब जो। आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बार मुद्दा क्या है जनता के, किस मुद्दे पर जनता सबसे ज़्यादा इस बार फोकस कर रही है अपनी अगली सरकार चुनने के लिए। क्या नाम हुआ सर? वरुण कुमार केसरी। इस बार चुनाव है बिहार में, किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा जनता जो है अहमियत दे रही है? हर चीज़ में डेवलप तो कर ही रहा है, गरीबों को जो है सब गिफ्ट है, खाना पीना सब इंतजाम कर दिया है, लेडीज को सबसे प्रायोरिटी दिया है। कौन ऐसा है? लालू के रेजिम में देख रहे थे, एक लड़की लेडी 6 बजे शाम को 4 बजे बाद निकलती नहीं थी, और आज जो है सो टॉप मार्केटिंग करती है, बच्चा लड़की सब कोई, ये कम बात है। वुमेन भी हो गई, सब वर्किंग होम सब तरफ हो गया, सब चीज़ हुआ है, रोड बन रहा है। ये है मोदी जी का क्या नहीं किया, 16,000 करोड़ रुपया पथ निर्माण का डेवलपमेंट के लिए दिया बिहार को। 600 करोड़ जू को मिला है, जानकारी है? 600 करोड़ सब डेवलप कर रहा है, गली गली रोड बनने की तैयारी हो रही है, सब चीज़ है। देखो भगवान करे मोदी नीतीश फिर आवे, फिर से आवे मोदी और नीतीश की। तो नीतीश कुमार अब महिलाओं के लिए भी 10-10 हज़ार रुपये, तब कब बोलो ना, कौन देगा? और दूसरा बनेगा तो झपट्टा मार लेगा गाड़ी उनकी सब छीन लेगा। भगवान करे तुम लोग भी जरा सब बढ़िया से बोलते रहो, सुनने का प्रयास नहीं करना, बोलना भी आवे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, इस पर थोड़ा सा ओपिनियन लेने आए कि क्या लग रहा है कि बिहार में माहौल बदलेगा? बदलने की आवश्यकता क्या है? नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है ना? सही है, जो है सही है, और जो अगला आएगा इससे बहुत खराब आएगा। हाँ, इससे बहुत खराब है, जिसको हम लोग अनुभव कर चुके हैं। अच्छा, आप 90 के दशक का 90 की दशक का बात है। अच्छा, एक नई नवेली पार्टी भी है जो कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है पलायन रोकेंगे, फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, हमारे मजदूर भाई। ठीक है तब। अच्छा सुनिए, कुछ देर पहले आप दिल्ली में देखते केजरीवाल साहब थे, उन्होंने केवल सबका भ्रष्टाचार उजागर करते थे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? सबसे भ्रष्ट वही साबित हो गए। खासकर जो बिहार का इलेक्शन है वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो गए। बिहार का जो इलेक्शन है तो आप सब हम लोग जानते हैं कि कास्ट लास्ट में जात पात पर लगाया जाता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं जात से ऊपर। उनके कहने से क्या होगा, वो बेचारे भुगते चलेंगे, उसे कहने से थोड़े कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा तो वोट को जरूर काट लेंगे, कभी उसका काटेंगे कभी उसका काटेंगे, लेकिन उनसे उम्मीद कुछ नहीं रखिए। उम्मीद नहीं, हमारा उम्मीद नहीं, अगला इलेक्शन तक हो सकता है ये और मेहनत उन्नत करे और लोगों में कुछ जागृति आए, शिक्षा वगैरह आए। जो सो कॉल्ड बैकवर्ड लोग हैं, जहाँ शिक्षा के अभाव है, वो ज़्यादा जाते ही पर जन्म मारता है, उन लोग को लोग समझा देता है कि बोलने का अधिकार लालू जी ने दिया है, तो कुछ वोट जा रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री खुलना चाहिए, सरकार पलायन पे बात नहीं कर रही है। मैडम, ये सब लोग चाहता है, हम और आप नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्री खुले, लेकिन कैसे खुलेगा? यहाँ लैंड प्रॉब्लम है, इसके अलावा यहाँ के लोग उतने। दादाजी क्या नाम हो आपका? हमारा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार में कुछ बदलाव होगी
कुछ नहीं बता हुआ, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए ही क्यों दादाजी? इसलिए कि बीजेपी का पॉपुलैरिटी है। बाकी जो लोग हैं वो खेल कर रहे हैं, वो लोग कोई आदमी है, वो लोग कोई आदमी नहीं, वो ड्रामा कर रहा है सब। महागठबंधन इतना तेजस्वी और राहुल मिलकर पूरा गठबंधन तो कितना दिन से बन रहा है। पूरा पद यात्रा हाँ, करने दीजिए ना। नीतीश कुमार भी गए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। भाषण तेजस्वी और राहुल गांधी कैसे देते हैं, से देखिए ना, किसी को माए को गाली देते हैं। मोदी जी के माँ के बात नहीं ना हुआ, प्रधानमंत्री के माँ के दिया। प्रधानमंत्री पीएम पद पे जो बैठे हैं उनको सब साधारण बात नहीं ना है। सब लफुआ सब है, वो सब निकाल देगा, हम लोगों को पकड़वाहू देगी। वो नहीं आपको पकड़ेगा। तो दादाजी इस बार एक नई नवेली पार्टी आई हुई है, जन सुराज। हाँ, ये क्या आप बिहार में कुछ कर अभी नहीं कुछ कर पाएगा ये, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या उम्मीद लग रहा है, कब कितने साल हो जाएगा, सीट मिल जाएगा, लेकिन सरकार वो नहीं बना सकती है। सरकार नहीं बना, ना, अभी और मेहनत करने की जरूरत बहुत जरूरी है। अभी कई साल लगेगा हमको। वैसे आपके अनुसार कितने साल, जैसे आपकी उम्र होगी तो कई दशक आप देख चुके होंगे बिहार की। हाँ, अभी उनको 10 वर्ष लगेगा अगर हाँ इस तरह से प्रयास करते रहे तब। प्रयास में अगर नहीं बैठेंगे तो हाँ लगातार पदयात्रा करते। हाँ, जो पहले से खुला हुआ था चीनी मिल और ये वो जितना भी हो तो सब बंद हो गया। इतना चीनी मिल था यहाँ, कितने मजदूर लोग का। हम बचपन में आते थे पटना, तो पाटलिपुत्रा जो वो है उसमें देखते थे कि हजारों लोग सुबह शाम निकल रहे हैं फैक्ट्री से। सब बंद हो गया, सब 90 के दशक में सब बंद हो गया। लेकिन फिर 2005 के बाद खुला भी। खुला कहाँ खुला? वही तो बोल रहे वो देखिए यही ना, बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति था। तो बनाते बनाते एक तक रहने सहने का भी रोड का कितना दिक्कत है। इसमें हम लोग जो पार्क में बैठ रहे हैं, इसी सब में नीतीश जी रह गए, यही सब में इस सब में रह गए। सड़क बनवाए, तो टच भी नहीं, इंडस्ट्रीज का कोई टच नहीं हुआ, समझे कि नहीं? पहले रोड हो गया, फ्लाईओवर हो गया, ये सब हो गया है, बिजली हो गया है, इंडस्ट्रीज जीरो है। मुद्दा चाहिए कि हमें रोड और नली गली से ऊपर उठे। निश्चित अबरी यदि युवाएंगे है, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। लेकिन अब यदि उन लोगों की सरकार आएगी तो हम समझते हैं कि फर्स्ट फैसिलिटी इंडस्ट्री पर लोग देंगे, चूँकि पहले फैक्ट्री अब उनको देना चाहिए, तभी बिहार का कल्याण होगा। जब आपके बच्चे जब पढ़ने के लिए भी पलायन करना पड़ता है, जाता है दूसरी जगह जाता है। सब दिन हम लोग कहाँ बच्चा है यहाँ, कोई गवर्नमेंट स्कूल में इतना पेमेंट हो रहा है टीचर का, कहीं कोई अच्छा आदमी पढ़ा रहा है जिसको 2 पैसा का व्यवस्था है, वो प्राइवेट स्कूल में दे रहा है। अब तो इसी भी हम देख रहे हैं कि जो बहुत कम इनकम वाला है वो भी कहता है कि हम डीपीएस में पढ़ाएंगे, तो कहाँ पढ़ाएंगे। लोगों को आपको के से उदासीनता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तो शिक्षा वगैरह कहाँ कोई खास व्यवस्था है। सरकारी उसकी केवल सफेद के रह रहा है, सब सफेद बन के रह रहे, खाली पैसा खर्च होता है कि हमारे यहाँ वैसा कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है जहाँ पर नहीं है। या स्वास्थ्य के बारे में भी देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, सब पहले नाम था ये सब कॉलेज का, आज सब पॉलिटिकलाइज हो गया है। बिल्कुल, हम लोगों की नज़र में तो वही हम देख रहे हैं। उम्र के बाद लगता है कि अब बच्चे घर से बाहर नहीं जाए, पास रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब लोगों को हम ही लोग भोग रहे हैं। अब बोले बुढ़ापा है, आज गेहूँ पिसवाना है तो जाइए पिसवा कर ले आइए, सब बच्चे जाना पड़ेगा, सब चला गया बाहर। अभी आराम करने की बात है, तो आराम क्या करेंगे कि अब कान पर मोटरी लेकर जाइए, ये हाल है। बच्चे रहते तो कुछ तो काम करते घर का। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी पलायन, पढ़ाई भी पलायन, बच्चे भी पलायन, सब कुछ पलायन हो जा रहा है। तो बिहार में फिर रहने की आदत नहीं रहती और फिर अच्छी नहीं लगती। और उसे कहाँ उसका फैसिलिटी नहीं है। अब जो बच्चा बहुत स्कॉलर सब अमेरिका वगैरह इंग्लैंड में जाके चला गया, अब तो तब तो फिर देश से पलायन सब हो जाता है। तो हो ही जा रहा है। जो थोड़ा एजुकेटेड हो गया, जो जानकार हो गया, आपके पास है, सब तो बाहर चला जा रहा है। वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो पढ़ के गया, जो बाहर में है, अब वो थोड़ा इन्वेस्ट करे हमारे बिहार में। तो इनके कहने से कर, यहाँ जगह नहीं, देखिए करने के किडनैपिंग के लिए यहाँ इन्वेस्ट करेगा। अभी भी किडनैपिंग का लेकिन डर है। क्यों नहीं, निश्चित आप जो है सरकार उसको आ जाने दीजिए ना, फिर देख लीजिए उससे भी ज़्यादा बढ़कर होगा। कलम बांट रहे हैं, कलम बांट नहीं रहे, फेंक रहे। कलम फेंक रहे हैं। उनके पिताजी ने चरवाहा विद्यालय खोला, लाठी में तेल पिलावन रैली निकला, कौन रैली निकला, कितना भी सारे रैली निकला। अब कलम बांटने से क्या होगा? कलम बांटते हैं वो जो स्वयं 9वां पास है। ये 9वां पास है कि नहीं, आई डाउट।
ये भी डाउट है। ये भी doubt। प्रशांत किशोर इस पे भी चुटकी ले लेते हैं जो लेते ही है कोई भी हमारा फेंकने पे भी चुटकी ले ली। ईमानदारी से बोलिए हम और आप चुटकी नहीं ले रहे हैं, जरूर लेते हैं। आप तो इनकी दोस्ती कभी रही ही नहीं तो आप इसीलिए फेंकती है। हाँ तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि हम लोग कलम गिरता है तो माता सरस्वती होती है, माथा से लगाते हैं। यही बात अपने छोटे भाई को सिखाना चाहिए। ये एक्चुअली फैक्ट बात है। हम लोग बचपन से पढ़े हैं, चाहे तो किताब को प्रणाम करते हैं, कलम को जैसे कि आप जैसे क्या हालत है देख लीजिए, ये सब हालत है। इसलिए अभी वो लोग आ जाएगा तो फिर वही हाल होगा मैडम, बहुत गड़बड़ मैडम। अभी देखिए कोई उस ज़माने में एक कहीं से व्यवस्था नहीं था। घर बनाने जाइए तो पहले उनको 10% लागू का आप उनका पहले कंडीशन दे दीजिए, कमीशन उनको दे दीजिए, और नहीं तो आपको बनने नहीं देंगे। अभी तो कुछ दिन पहले रीतलाल यादव के साथ भी यही हालत है। देखिए एक कि मेरे क्षेत्र में घर बनवाओगे तो मेरे से ही सामान लेना। सब लोगों से ये कहता था, अभी भी कहता था, अब न जल गया है। तब तो वो सब जो आ जाएगा तो सब छोड़ेगा, जो आदत जिसकी बन गई है। आप लोग तो चूँकि मीडिया वाले हैं ज़्यादा जानते हैं, हम लोग तो नौकरी पेशा है तो थोड़ा सोच कर बोलने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन अब लाचारी होता है तो आदमी बोलबे करता है, क्या करें। अब तो खैर डर नहीं है। हाँ डर कम है, हाँ डर कम है, डर तो है ही। डर का माहौल पहले था इसी बोरिंग। पहले जैसा नहीं है, अब डर का वैसा माहौल नहीं है। गाड़ी जल्दी खरीदता था मैडम, पलट जाएगा राज तो वही हाल हो जाएगा। पलट जाएंगे तो डर है कि कहीं पलट न जाए। पलट न जाए बिल्कुल। अब वैसी बात नहीं है, रहेगा यही सरकार जो हम लोग का अनुमान कर रहा है। क्योंकि उसमें भी इतना ना फ्रैक्शन हो गया है ना, अब अपना परिवार तो लालू जी का संभाल नहीं रहा है। देख रहे हैं ना, बेटी का स्टेटमेंट कुछ आ रहा है, एक बेटा बाहर चला गया, एक बेटी कुछ और कह रही है, बहुत सी बात है। ऐसे बात देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी जो सबसे बड़ा गढ़ है, अभी भी बिहार में जातिवाद जो राजनीति है वो लगातार हावी है, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है कि इस बार भी जाति हावी दिख रही है। 90 का जो दौर चला उससे जो उस समय के जो युवा थे आज उनकी उम्र हो गई है, और वो अपने से जो अपने सामने जो पीढ़ी आई उससे भी बातचीत करते हुए नज़र आते। कई सारे जो विज्ञापन है उसके ज़रिए बताया जाता है वो 90 का दौर, और कई सारे हमें ऐसे लोग भी मिले जो लालू और नीतीश में से कौन बेहतर है ये भी बताएं। खैर, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा इस पर अगर बात करें तो इस बार जो जन स्वराज पार्टी हो गई, जो नई नवेली है, इधर 3 पार्टियां जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, और तीनों का वर्चस्व बिहार में काफ़ी ज़्यादा रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार के लोग किस पार्टी को ज़्यादा तवज्जो देती है। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।